स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है और ये हम लोग लेक्चर 1 करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम ही मेटल्स है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे मेटल्स होता क्या है, उसके बाद हम लोग आगे के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप मार्क कीजिए मेटल्स। देखिए, आपको साथ में लिखते जाना है, इसीलिए आप साथ में लिखते जाइए। देखोगे मेटल्स होता क्या है। ज्यादातर अगर आपने मेटल्स देखा होगा, जैसे आयरन आपने देखा होगा, स्टील देखा होगा, अब बहुत सारे इसके अलावा भी आपने मेटल देखा होगा। ये ज्यादातर हार्ड होते हैं, ठीक है। आप अगर इस पे हथौड़ी से वार करोगे इसको गर्म करके, तो इनका साइज जो है काफी पतला हो जाता है, सीट के फॉर्म में हो जाता है। अगर इनका वायर बनाया जाए तो पतला से पतला वायर बनाया जा सकता है। तो मेटल के ये सब क्वालिटी होता है। और दो मेटल को अगर आपस में कोलाइड करेंगे, अगर इसको पीटेंगे तो आवाज भी आएगा और काफी लाउड साउंड यहाँ पे क्रिएट आपको दिखाई देता है। तो ठीक है, हम इसी बेस पे मेटल का डेफिनेशन को बनाया गया है। तो कैसे बनाया गया, आप ये सबसे पहले समझिए कि इसमें क्या क्या आ जाता है इस डेफिनेशन में। तो हम लिखेंगे मेटल्स सो मेटेलिक लस्टर, मेटेलिक लस्टर, ये किसका गुण होता है। और आर जनरली, ऐसे भी लिखेंगे, आर जनरली हार्ड होता है ये। अगर कुछ चीजों को छोड़ दे, जैसे मरकरी है, वो भी मेटल है, बस वो लिक्विड फॉर्म में होता है। मेलिएबल, एंड डक्टाइल। They are good conductor good conductors of heat and electricity। द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस तरीके से हमने ये देखा कि इनका नेचर कैसा होता है। तो ये गुड कंडक्टर्स होता है और साथ में ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि मेटल होता क्या है। आप देखिए, इसके लिए आप एग्जांपल के तौर पे आप बता सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि मेटल होते हैं। जैसे एग्जांपल आप बता सकते हैं सोडियम, सोडियम है, जिसको हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है पोटेशियम, इसको K से लिखते हैं। और कैल्शियम, जिसको Ca से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक ट्रिक और हम आपको बताते हैं, अगर आपको मेटल पहचानना है तो मेटल पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है। ज्यादातर ऐसे नाम जो आपके सामने आए जिसके लास्ट में यम आए, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ज्यादातर ऐसे नाम हैं जिनके लास्ट में यम आता है, वो मेटल होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100%, लेकिन ज्यादातर है उस जिसके लास्ट में यम आता है वो मेटल होता है। ऐसे भी कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनके पास यम नहीं है, जैसे आयरन, मरकरी, इनके पास यम नहीं आ रहा है लेकिन तब भी ये मेटल है। सिल्वर हो गया, ये मेटल है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से पहचानने का एक तरीका है। और अदरवाइज इसके अलावा जो नाम, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा भी है, जैसे बहुत सारे नाम हैं। हाइड्रोजन हो गया, अभी आप बहुत सारे नाम ले सकते हैं, ठीक है ना। क्लोरीन ले सकते हैं आप। ये सब क्या है, नियोन गैस है। ये सब क्या है, एक तरीके का नॉन मेटल है। तो यहाँ पे ज्यादातर आपने अभी जो देखा एलिमेंट, मेटल से एक वर्ड निकल के आया जिसका नाम है एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से एलिमेंट का डेफिनेशन, फिर मेटल के बारे में, इसके प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एलिमेंट क्या होता है और उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग करिए एलिमेंट, हमारे साथ हेडिंग करिए
एलिमेंट। देखिए आपको पीरियोडिक टेबल में जितने भी नाम दिखाई देते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो भी आपको नाम दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो हम चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस that is made entirely from one type of atom। वन टाइप ऑफ एटम्स, इसको एस कर दिए। बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कहेंगे हाइड्रोजन, एच से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हीलियम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और भी हो सकता है जैसे ऑक्सीजन है जिसको ओ से रिप्रेजेंट हम करते हैं। तो आप ये एलिमेंट का के बारे में आप लोग ने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में हम आपको डिस्कस करके बता रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में जितने भी प्रॉपर्टी शो होगा यहाँ पे वो आपको ध्यान रखना है। रटने जैसा तो कुछ नहीं है, इसीलिए हम मेटल डेली लाइफ में हम देखते हैं, बहुत सारे मेटल का हम लोग यूज भी करते हैं अपने हर काम के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो आप हमारे साथ हेडिंग डालिए, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, हम स्टार बनाकर हर पॉइंट को लिखने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले कहेंगे कि मेटल्स, लिखते जाइए, मेटल इन देयर प्योर स्टेट have shining surface ठीक है ना। अब आपको समझाते हैं। देखिए ज्यादातर क्या होता है, कोई भी मेटल अगर प्योर स्टेट में उसमें कुछ मिक्स ना किया जाए तो आप देखिएगा उसका सरफेस जो है काफी शाइन करता है। जैसे कोई भी मेटल आप ले लीजिए, उसे थोड़ा सा घिसिए, घिसने के बाद देखिए एक अलग सा ही चमक आता है। तो ये अगर प्योर स्टेट में मिले, अगर बिल्कुल प्योर, तो वो शाइनिंग जरूर देगा। ये मेटल की खासियत होती है, ये प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम लोग देखकर पता लगाते हैं। मेटल जनरली हार्ड होता है, तो इस बात को भी लिख रहे हैं हम लोग। मेटल्स आर जनरली हार्ड। ये जनरली क्या होता है, हार्ड होता है। इस किस वजह से ये हार्ड होता है, तो इनका लिख दोगे, द स्ट्रॉन्गर द मेटेलिक बॉन्ड, harder the metal। उम्मीद करते हैं आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। देखिए इसको ध्यान रखना है और इसको लगातार पढ़ना है, जितने बार पढ़ोगे ये दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। मेटल्स आर जनरली मेलिएबल। मेलिएबल का आपको मीनिंग समझ में आता ही है। मेटल्स आर जनरली malleable, the ability of metals to be
beaten into thin sheet is called malleability। बात समझ में आ गया? मेलेबिलिटी का मीनिंग है कि हम क्या करते हैं, मेटल को अगर गर्म करके लगातार हथौड़े से उस पर वार करें तो ये बिल्कुल थीन शेप में, यानी पतला से पतला शेप में वो अपना शेप ले लेता है। बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखते हैं क्या मिलता है हमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, मेटल जनरली डक्टाइल। अब डक्टाइल का भी मीनिंग लिख देते हैं हम। मेटल्स आर generally ductile। यानी कि इसके पास क्या एबिलिटी होता है, तो दिखेंगे द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन into wires is called ductility। आपको बता दें, जितने भी मेटल है उसमें सबसे ज्यादा जो डक्टाइल मेटल है वो है गोल्ड। गोल्ड का लगभग 1 ग्राम में लगभग हम 10 किलोमीटर वायर पतला सा पतला बना सकते हैं, बिल्कुल फॉयल। तो इसको भी लिख देते हैं हम, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। Conductors of heat and high melting point। ठीक है। अगर हम बता दें अगला पॉइंट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। अब सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर कौन सा होता है, इसका भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो अच्छा कंडक्टर होता है वो होता है सिल्वर, उसके बाद आता है कॉपर, उसके बाद आता है गोल्ड, फिर आता है एल्युमिनियम, फिर आता है टंगस्टन, फिर आता है मरकरी। ये इस तरीके से ऑर्डर आपको ध्यान रखने हैं। तो उम्मीद करते हैं आप ये प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का गुड जो है, आपको ध्यान रखना है इस ऑर्डर को। अगर इन दो का कंपेयर में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन, इसमें कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी का, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप सिल्वर का नाम यहाँ पे लेंगे। मैं इसके ऊपर नाम लिख देता हूँ, इसका नाम है सिल्वर। अगर आपको एलिमेंट पहचानने में दिक्कत हो तो यह है कॉपर, इसको कहते हैं गोल्ड, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम, इसको क्या बोलते हैं टंगस्टन, इसको बोलते हैं मरकरी। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मेटल
और सोनरस। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर इसे हार्ड सरफेस के साथ कोलाइड किया जाए तो एक तरीके से साउंड जनरेट करता है। द प्रोड्यूस साउंड, दे प्रोड्यूस साउंड बाय स्ट्राइकिंग ऑन हार्ड सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मेटल का जो डेंसिटी होता है हाई होता है, तो लिखते हैं मेटल्स हैव हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोजली पैक्ड कह देते हैं एटम्स बट अगर हम लिथियम की बात करें, सोडियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, इनके पास लो डेंसिटी होता है। क्या होता है? तो लो डेंसिटी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। सभी मेटल के पास हाई डेंसिटी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी मेटल हैं जिनकी डेंसिटी लो भी होता है। अब अगला पॉइंट है हमारा दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका मीनिंग होता है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी iron is used in the conductors. Iron is used in the construction. कंडक्टर तो होता ही, हो तो पढ़ा चुके हैं। और ब्रिज भी बनाया जाता है, रेलवे लाइन वगैरह, ये सब हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ब्रिज बनाने में होता है, छत देखते हैं, छत भी बनता है, वो भी आयरन रॉड का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है। बस लास्ट पॉइंट, ऑल मेटल्स आर सॉलिड except mercury which is liquid। बात समझ में आ गया? तो इस वीडियो में बस यहीं तक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे जो भी वीडियो बने इसके बाद का वो आपको पहुंच जाए। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पे आधारित होगा।